नमस्कार, मैं अनुराग हूं और आप देख रहे हैं इंडिया इम्पैक्ट। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। अतीक अहमद की हत्या के बाद से एक नाम जो सुर्खियों में रहा, वो नाम है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का। नंदगोपाल नंदी इन दिनों अपनी ही पार्टी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी की वजह है बीजेपी में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी की ज्वाइनिंग। दरअसल प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला की बीजेपी में ज्वाइनिंग कराई गई है और यही बात नंदगोपाल नंदी को रास नहीं आई। उनका एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो किसी सेठों के इशारों पे काम करती हो। दरअसल बीजेपी की जो रीति और रिवाज रहा है यह हमेशा से पूरा पारदर्शी रहा है। मैं मौजूदा विधायक हूं और मुझे विश्वास में नहीं लिया गया। अगर मुझे विश्वास में लिया गया होता या मुझे औपचारिक तौर पे सूचित किया गया होता कि समाजवादी पार्टी के पूरे प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है तो मुझे ये बात नहीं खलती। उन्होंने पूरी ज्वाइनिंग को आपत्तिजनक और अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साख पर सवाल उठ रहा है। बता दें कि नंदगोपाल नंदी इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। अतीक की हत्या से पहले अतीक की बहन और उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने नंदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार के रूप में लिए हैं। साबरमती जेल में इस बात का खुलासा अतीक अहमद ने खुद अपनी बीवी और अपनी बहन के सामने किया था और कहा था कि नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे जो अब वो देने से मना कर रहे हैं। इन आरोपों पर कहीं ना कहीं नंदी घिरते चले गए और उन्होंने इसको बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि बेसिर पैर के आरोप हैं। इसके साथ ही उस दौरान अतीक की बहन ने एक और बड़ा खुलासा किया था कि शाइस्ता परवीन को बीएसपी ने मेयर का उम्मीदवार बनाया है और नंदी नहीं चाहते कि यह उम्मीदवार शाइस्ता परवीन बनी रहे। इसी वजह से उन्हें उमेश पाल हत्याकांड में घसीटा जा रहा है। दरअसल शाइस्ता परवीन इन दिनों फरार चल रही है। अतीक और अशरफ की गोली मारकर प्रयागराज में हत्या कर दी गई। लेकिन नंदी जिस तरह से खबरों में है, जिस तरह से वो बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोले हुए हैं, एक बात तो तय है कि उनके नाम को लेकर अंदरूनी कोई कलह चल रही है या फिर ये भी हो सकता है कि बीजेपी उन्हें किनारे लगाने का प्रयास कर रही हो। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता पिछले 10 सालों से प्रयागराज से मेयर हैं और बीजेपी ने पूरे प्रयागराज में अपनी साख को सही करने के लिए जिस तरह से डैमेज हुआ है अतीक हत्याकांड में, जिस तरह से यूपी की पुलिस पे सवाल उठे हैं, सिस्टम पे सवाल उठे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बड़ा कांड कैसे हुआ। और इसमें एक जो बड़ा नाम आया था वो नंदगोपाल नंदी का था। नंदगोपाल नंदी जो कभी अतीक के बेहद चहेते कहे जाते थे लेकिन इन दिनों सुर्खियों में है। इसको लेकर मिर्जापुर में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सवाल पूछा, तो नंदी बौखला उठे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि क्या आप माइक मेरे मुंह में घुसेड़ देंगे। अब मुंह में घुसा के बोलो। नहीं मुंह में नहीं, ऐसे पूछ रहा है किसी गिरोह के थे या अभी कुछ इनपुट मिला है। मुंह में घुसा के बोलो। नहीं मुंह में नहीं, ऐसे पूछ रहा है किसी गिरोह। देखना दिलचस्प होगा कि नंदी किस तरह से चीजों को मैनेज करते हैं या फिर इसी तरह अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि 23 में चुनाव है। नंदी बड़ा चेहरा है बीजेपी के, प्रयागराज में उनका रसूख है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कहीं से भी पार्टी में अंदरूनी कलह की स्थिति बने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इशारों में कुछ नामों की ओर इशारा किया है कि इन्हीं लोगों की तरफ यही ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से बीजेपी को प्राइवेट लिमिटेड बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि नंदी का यह इशारा किसकी तरफ है। क्या डिप्टी सीएम की तरफ है, क्या सीएम की तरफ है या फिर कोई और है जो दिल्ली से इस चीज को मैनेज कर रहा है। देखिए अब पूरी रिपोर्ट और नंदी ने क्या कुछ कहा पत्रकारों से, ये भी सुनिए। चलिए सर, ये बताइए आज नामांकन कर रहे हैं, क्या है भरोसा जीत का? 100% भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस और निषाद राज पार्टी सब मिल करके हम लोग अपने प्रत्याशी रिंकी कौल जी को आज नामांकन कराए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे रहा है। हम सब लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। दोनों सीट पे जीते हैं, स्वार और यहाँ निश्चित रूप से दोनों सीट पर प्रचंड बहुमत के साथ। हत्याकांड हुआ है अतीक अहमद का, उस पर क्या अभी आप इसकी बात करिए।
अभी चुनाव की बात करिए, चुनाव की बात करिए। जो शूटर मारे गए उस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, चुनाव की बात करिए। नहीं शूटर क्या किसी गिरोह के ये लग रहे थे कि मुंह में घुसा के बोलो। नहीं मुंह नहीं ऐसे पूछ रहा है किसी गिरोह के थे या कुछ इनपुट मिला है?